आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से एक लोगो को परफेक्टली अलाइन कर सकते हैं और किस तरह से हम एक लोगो के बाहर एक क्लियर स्पेस बना सकते हैं जो कि आगे हमारी ब्रांड गाइडलाइंस में या जहाँ पर भी हम लोगो यूज़ करेंगे वहाँ पर हमें फ़ायदेमंद होगी। क्योंकि लोगों की जो क्लियर स्पेस होती है वो काफ़ी ज़रूरी होती है लोगों को डिफरेंट जगहों पर यूज़ करने के लिए। और उसके अलावा जो अलाइनमेंट है लोगों की वो तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर लोगो जो है वो परफेक्टली अलाइन नहीं होगा तो हमारा लोगो बहुत ही बुरा नज़र आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखें तो मैंने यहाँ पर एक लोगो ओपन किया हुआ है जो कि एक अथॉरिटी हाइप कंपनी का नाम है और नीचे उसका स्लोगन लिखा हुआ है और ये उसका आइकन है। ये ग्रुप हुआ है। तो ये जो लोगो है ये परफेक्टली अलाइंड नहीं है। ये अलाइनमेंट के इसकी हमें अलाइनमेंट करनी पड़ेगी। तो हम यही देखेंगे कि हम किस तरह से इस लोगो को परफेक्टली अलाइंड कर सकते हैं जो कि ग्राफिक डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स के साथ होगा। और मैंने मतलब जो ग्राफिक डिज़ाइन के प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। तो सबसे पहले हम इस लोगो को यहाँ से अनग्रुप कर लेते हैं ताकि हम इजीली इसको सेपरेटली अलाइन कर सकें। तो ये जो लोगो है हमारा अनग्रुप हो चुका है। तो अगर हम सबसे पहले इसकी जो क्लियर स्पेस है हम वो डिफ़ाइन कर लेते हैं और क्लियर स्पेस के बाद हम लोगों को परफेक्टली अलाइन कर सकेंगे। उस तरह हमारा लोगो जो है वो अलाइन करना इजी हो जाएगा। तो लोगों की जो क्लियर स्पेस होती है वो हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट के बेस पर रख सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ से यू उठा लें या एच उठा लें या ओ उठा लें, कोई भी लेटर या कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी बिना पर हम लोगों की जो क्लियर स्पेस है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर अगर अथॉरिटी आप नेम देखें तो यहाँ पर लेटर्स ही लिखे हुए हैं, तो सारे अपर केस में हैं। तो यहाँ पर हम किसी भी लेटर को उठाकर उसको क्लियर स्पेस की तरह यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लेटर टी को उठा लेता हूँ एज अ क्लियर स्पेस, तो हम देखते हैं कि हम लेटर टी की बना पर किस तरह से इसको क्लियर स्पेस करेंगे। मैं यहाँ से टी लेता हूँ, ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ करके इसका इसके टोटल एक स्क्वायर बॉक्स बना लें तो वो आपके लिए सही रहेगा। स्क्वायर बना लें या इसकी लेंथ का टोटल ही एक बॉक्स बनाकर इसको हम यहाँ पर साइड में रख देते हैं। तो अब इसकी क्लियर स्पेस के लिए हम पहले इस आइकन के अराउंड एक बॉक्स बनाते हैं। इसको मैं यहाँ से आउटलाइन में करता हूँ, आउटलाइन ऐसे, और इसको मैं इतना कर देता हूँ। ये हमारा इसकी बॉक्स बन के मैं इसको यहाँ से अगर आउटसाइड की तरफ कर दूँ तो हमें यहाँ से क्लियर पता चलेगा कि ये हमारा इतना है। लेकिन अगर मैं इसको इनसाइड की तरफ करता हूँ तो ये और भी सही रहेगा। हमने इसके ऊपर ही अपना जो है वो क्लियर स्पेस वो डिफ़ाइन करनी है। यहाँ से मैं लेटर टी को लेके आता हूँ और इसके मैं सेंटर में या किसी भी जगह पर आप प्लेस कर देते हैं। मैं इसको इसके ऊपर ऐसे प्लेस कर देता हूँ। इसी तरह चारों तरफ हम इसी तरह करेंगे। इसको यहाँ से रोटेट करके इसको भी मैं ऐसे इसके साथ लगा दूँगा। इसको भी ऐसे, या चाहे तो आप इसको फ्लिप भी कर लें, वैसे भी कर लेंगे तो कोई मसला नहीं आने वाला। इसको ऐसे रखेंगे। अब अगर मैं इस टी को नीचे लेके आता हूँ आर्ट से, तो अगर मैं इसको यहाँ पर प्लेस करूँ तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे। इसका मैं कलर अगर मैं चेंज कर दूँ तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि हो क्या रहा है। हाँ, तो देखिए ये टी इतनी ही हमारी क्लियर स्पेस होनी चाहिए। लेकिन ये जो टेक्स्ट है हमारा, जो टाइटल है या कंपनी का जो नाम है, वो ओवरलैप कर रहा है इस क्लियर स्पेस के ऊपर। तो इसका सलूशन ये है कि हम इसको उठाकर हम इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाएंगे। यहाँ पर अब हमारी अलाइनमेंट शुरू हो गई है। यहाँ पर हमारी अब लोगों की जो अलाइनमेंट है वो स्टार्ट हो चुकी है। पहले तो क्लियर स्पेस थी, अब हम इसके बाद हम टोटल लोगों की क्लियर स्पेस भी बनाएंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको मैं नीचे सारा ले आया हूँ। ये टैगलाइन को भी हम नीचे ले, टैगलाइन की जो अलाइनमेंट है वो भी हम साथ में करते हैं। इसको मैं बिल्कुल साथ लगा दूँगा। तो ये हमारा जो आइकन की क्लियर स्पेस है वो इतनी है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो आइकन की जो क्लियर स्पेस है वो हमने टी को डिफ़ाइन किया है कि ये हमारी क्लियर स्पेस के तौर पर यूज़ हो रहा है। अब इसमें जो टैगलाइन और टाइटल के दरमियान जो स्पेस होती है वो हम इतनी भी रख सकते हैं। अगर हम इस बॉक्स को यहाँ पर लाएं तो हम इसको इतना भी रख सकते हैं। इधर रखूँ मैं, अगर इसका भी कलर मैं चेंज करता हूँ तो
अगर मैं टैगलाइन को नीचे लाता हूँ तो हम इसको यहाँ पर भी रख सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा नीचे चली जाती है। तो इसका सलूशन जो है वो ये है कि हम इस बॉक्स की जो हाइट है उसको हम 2 पर डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा हाफ हो जाएगा। तो हम इसको हाफ जो है वो टैगलाइन यूज़ कर सकते हैं कि हमारी टी का जो हाफ है वो हमारी टैगलाइन के दरमियान जो स्पेस है वो टी का हाफ है। इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, इसको ऊपर इसके साथ मिला देंगे। तो अगर मैं इस बॉक्स को अब साइड पर ले जाऊँ तो ये इस तरह से हमारा कुछ लोगो जो है वो बन रहा है। ये जो टी है इसको भी मैं साइड पर ले जाता हूँ। इसको हम आर्टबोर्ड से बाहर ही रख देते हैं। इसको ग्रुप करके अगर हम सेंटर में रखें तो कुछ इस तरह से हमारा जो लोगो है वो दिख रहा है, जो अब प्रॉपर अलाइन हो चुका है। हम इस आइकन और टाइटल के दरमियान भी इतना फासला रख सकते हैं, लेकिन वो फिर अगर हम उसको छोटा करते हैं तो फिर विजिबल कम हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि हम इसको जितना क्लियर स्पेस रखी है अब हम उतना ही इसको रखें। अब हम कंप्लीट ये जो लोगो है टाइटल और टैगलाइन समेत इसकी अब हम क्लियर स्पेस निकालते हैं। इसका भी वही मेथड है। हम यहाँ से एक बॉक्स बनाते हैं जो कि इतना होगा। इसका मैं ब्लैक ही कर लेता हूँ, इतना, और ये आ गया इतना। हमने इसको भी अंदर लेकर आना है। इसका वही है, हम इसको अंदर की तरफ करते हैं ना तो ये हमारा बेटर हो जाएगा अलाइन करने में। ठीक हो गया। अब अगर मैं यहाँ से टी को यहाँ पर रखता हूँ सेंटर में, वैसे ही कर रहा हूँ, आप इसको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको यहाँ पर भी रखता हूँ ना तो कोई ऐसा मसला नहीं आने वाला, क्योंकि क्लियर स्पेस ही जस्ट डिफाइन करनी है। इसको भी मैं ऊपर की तरफ फ्लिप कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अब ये जो है, ये जो टी है ये हमारी अब एज अ क्लियर स्पेस जो है वो यूज़ होगी। अब इसका फ़ायदा ये है कि अगर हम मैं यहाँ से एक कॉपी लेता हूँ इस बॉक्स की, सी और एफ से कॉपी लेकर इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ इतने, और इसको जो है मैं इसके साथ मिला देता हूँ। अब क्लियर स्पेस का फ़ायदा ये होता है कि ये जो हमने ये एरिया डिफ़ाइन किया है, तो अब जो भी हम कोई ऑब्जेक्ट इसके इर्द गिर्द रखते हैं तो हमने इस एरिया से बाहर ही रखना है। ये जब हम ब्रांड गाइडलाइन बनाते हैं तो हम उसमें ये चीज़ ऐड करते हैं कि हमने टी की बेस पर जो है वो क्लियर स्पेस डिफाइन की है। आपने जो टेक्स्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आपने इस टी वाले या इस बॉक्स वाले एरिया से बाहर ही रखना है। अब इसको मैं फाइनल की तरफ लेके जाता हूँ। यहाँ से मैं टी वगैरह को जो है वो रिमूव कर देता हूँ। रिमूव कर देते हैं। अब मैं इसका एक यहाँ पर बॉक्स बनाता हूँ। यहाँ से मैं कलर्स का पैनल, स्वाचेस का पैनल भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक हो गया। इतना, इसी तरह हम इसको यहाँ पर ले आते हैं। इसका नंबर परफेक्टली अलाइन जो है वो कर लेना है अलाइन टूल से। इसी तरह इसी की कॉपी कंट्रोल सी और एफ से कॉपी लेंगे तो वो उसी जगह पर और ऊपर की तरफ प्लेस हो जाएगा। कंट्रोल वी से हमारा दूसरी तरफ जाएगा। इधर आ गया, इसको ऐसे और ऐसे, सही हो गया। इसको जो हमने पीछे बॉक्स बनाए थे उसको मैं डिलीट करता हूँ, और इसकी जो है कलर्स वगैरह इतने रख देता हूँ, और ताकि ये हमने इसको इतना दिखाना नहीं होता, बस हल्का सा विजिबल ही करना है। तो ये हमारे लोगों की जो क्लियर स्पेस है वो डिफाइन हो चुकी है। इस क्लियर स्पेस का फ़ायदा ये होता है कि हम कोई भी अगर ऑब्जेक्ट उसके करीब रखें लोगों के तो इतनी स्पेस से बाहर रखना चाहिए ताकि लोगो जो है वो भी विजिबल हो और डिज़ाइन भी ख़राब ना हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।